आज हम एक्सप्लेन करेंगे गॉड्स मूवी को जो 2008 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है डिएगो और उसकी बहन एंड्रियो की। इन दोनों का फादर एक रिच बिजनेसमैन है जो इन दोनों को सही से संभाल नहीं पाता, जिस कारण वो दोनों कुछ बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। यहाँ तक कि डिएगो अपनी बहन एंड्रियो के साथ इंटीमेट होने की भी कोशिश करता है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को। कहानी शुरू होती है एक क्लब से, जहाँ पर एंड्रिया कुछ लड़कों के साथ डांस कर रही होती है। वहीं पास में डिएगो भी ये सब देख रहा था, लेकिन डिएगो को ये सब देखना अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़े टाइम बाद एंड्रिया एक लड़के के साथ बाथरूम में चली जाती है, तो डिएगो भी उनके पीछे पीछे वहाँ पर चला जाता है और एंड्रिया से कहता है कि तुम कितना टाइम यहाँ पर रुकोगी। तो वो डिएगो को अकेले घर जाने के लिए बोलती है। डिएगो के आलीशान घर पर एक पार्टी चल रही थी, क्योंकि डिएगो के डैड अपनी नई गर्लफ्रेंड अलीसा के साथ लिविंग रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाले थे। पार्टी में लेट आने पर डिएगो के डैड डिएगो पर गुस्सा होते हैं। एंड्रिया के बारे में पूछने पर डिएगो कहता है कि वो अभी भी क्लब में है। अब डिएगो को अपने डैड पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ से सीधा किचन में चला जाता है। अगली सुबह डिएगो अपने डैड के कहने पर बहन को ढूंढने चला जाता है, जो रात को पार्टी के बाद अपने एक दोस्त के घर रुकी थी। डिएगो काफी मुश्किल से एंड्रिया को घर वापस लेकर आता है, जिसके बाद वो चारों एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। एंड्रिया यहाँ पर अलीसा का मजाक उड़ाने लगती है। तब ही उनके डैड एंड्रिया और डिएगो से कहते हैं कि तुम बाहर कहीं भी नहीं जाओगे, क्योंकि आज संडे है और डिएगो कल तुम्हें ऑफिस आना होगा। यहाँ पर अलीसा देखती है कि एंड्रिया और डिएगो नॉर्मल बच्चे नहीं हैं। थोड़े टाइम बाद एंड्रिया बाप की बात ना मानते हुए एक दोस्त को फोन करती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि डिएगो एंड्रिया को लाइक करने लगा है। अगले दिन डिएगो अपने डैड के साथ ऑफिस में चला जाता है, जबकि अलीसा घर पर अकेली थी। ऑफिस में डिएगो को उसके डैड समझाते हैं कि तुम अब बड़े हो रहे हो, तो तुम्हें समझदार होना होगा और एक दिन ये ऑफिस तुम्हें संभालना होगा। अब अलीसा अपना टाइम स्पेंड करने के लिए अपनी दोस्तों के पास चली जाती है। आगे हम एंड्रिया को एक हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ पर एंड्रिया डॉक्टर को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। असल में एंड्रिया प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए वो हॉस्पिटल आई हुई होती है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी को तो 1 माह हो गया है, इसलिए हम अबॉर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन एंड्रिया इग्नोर करती है और अपने दोस्तों के साथ वैसे ही इंजॉय करने लगती है। अब रात को डिएगो एंड्रिया के करीब आने की कोशिश करता है और उसे देखते हुए हैंड प्रैक्टिस भी करता है। फिर बाद में उसको इसका पछतावा भी होता है। आगे हम देखते हैं कि डिएगो ऑफिस में अपने फादर की हेल्प करने लगता है। दूसरी तरफ एंड्रिया अपनी दोस्तों को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है और उनसे एडवाइस मांगती है। इसके बाद उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने बाप को सब सच बता देना चाहिए, नहीं तो सच वैसे भी उनके सामने आ जाना है। जिसके बाद एंड्रिया रात को क्लब चली जाती है और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती है कि उसके पेट में किस बॉयफ्रेंड का बच्चा है। काफी रात होने पर एंड्रिया का ड्राइवर उसे घर छोड़ने आता है। एंड्रिया काफी नशे में होती है, जिसका फायदा उठाते हुए उसका भाई उसके साथ घर घर खेलता है। एंड्रिया की प्रेगनेंसी को 3 महीने हो गए थे और ये बात वो अपने बाप को भी बता देती है। तो एंड्रिया का फादर एंड्रिया को 6 माह के लिए मियामी चले जाने का बोलते हैं और उसे शाबाश कहते हैं। फिर ये बात वो अलीसा को भी बताते हैं और उसे बच्चा अपनाने का कहते हैं। अलीसा इस बात के लिए राजी हो जाती है, लेकिन वो एंड्रिया के पिता से कुछ शर्तें बोलती है कि तुम्हें अगले 6 माह में मुझसे शादी करनी होगी, वो भी पेरिस में। रात में एंड्रिया डिएगो के साथ क्लब में जाती है, लेकिन वो जल्द ही घर वापस आ जाती है और आकर मियामी के लिए निकल जाती है। डिएगो उसे फोन करता है, मगर वो उसका फोन नहीं उठाती। घर की मेट्स भी जानती थी कि एंड्रिया कहाँ पर है और उसका फोन काट देती है। तब ही डिएगो की मुलाकात एंड्रिया की दोस्त से होती है, जो डिएगो को एंड्रिया की प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। ये बात सुनकर वो सैड हो जाता है और अपनी मेट नियाली के साथ उसके विलेज चला जाता है, क्योंकि वो घर अकेला नहीं रह सकता था। 6 महीने गुजरने के बाद अलीसा और डिएगो के फादर की शादी हो चुकी थी और आज इनके घर में आलीशान पार्टी है। यहाँ डिएगो भी मौजूद था। अलीसा ने एंड्रिया के बच्चे को भी अपना लिया था, लेकिन यहाँ एंड्रिया मौजूद नहीं थी और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये सवाल है कि आप मुझे ये बताएं कि एंड्रिया कहाँ गई।